दोस्तों, आपके लिए हमने कई इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया है जिसे आपने भरपूर प्यार दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे नजारे दिखाने वाले हैं जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। वैसे कहा जाता है कि जानवर मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, खासकर शेर जैसे जानवर। लेकिन आप ऐसे कुछ नजारे देखने वाले हैं जहां पर ऐसे कई जानवर हैं जो मरे हुए शव को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैकल फीस्टिंग ऑन इम्पाला। दोस्तों, सियार आकार में अधिक बड़े नहीं होते, फिर भी वे अपने से बड़े आकार के जानवर को खुद ही मार सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सियार जमीन पर पड़े इस बड़े आकार के इम्पाला को ऑलरेडी आधा खाकर खत्म कर चुका है। बाकी बचे इम्पाला के शव को सियार खाने की सोच रहा है, लेकिन लगता है कि उसका पेट भर चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सियार इतने बड़े आकार के जानवर को मार सकता है? जी हाँ, मार सकता है। हालांकि इस इम्पाला को इसी सियार ने मारा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यहां पर भी एक सियार ने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। ऐसे ही भोजन की तलाश में ये सियार घूम रहा था, तभी उसे मरा हुआ इम्पाला दिखा। इम्पाला के शव को खाकर आज वो अपना पेट भरेगा और एक चैन की सांस लेगा। वैसे आज का दिन उसके लिए काफी अच्छा था, नहीं तो अगर आसमान में घूम रहे शिकारियों की नजर इस पर पड़ जाती तो सियार के नसीब में पेट भर खाना नहीं होता। इस इम्पाला के शव को सियार अपने नुकीले और तेज धारदार दांतों से फाड़ने की कोशिश में लगा है, क्योंकि वो उसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। लेकिन तभी उसे कोई हलचल सुनाई देता है और वो हलचल उसके ही एक साथी की होती है। वो भी उसके साथ उस शव को खाने में शामिल होना चाहता है, जबकि ये सियार थोड़े समय के लिए वहीं पर इधर उधर घूमता रहता है और उसके बाद बड़े आकार के जानवर को खाने के अपने इरादों को बदल लेता है। लायन फीस्टिंग ऑन जिराफ। दोस्तों, एक शेर एक बार में कम से कम 40 किलोग्राम तक मांस खा सकता है। उनके जबड़े काफी बड़े और खतरनाक होते हैं, जो शिकार के शरीर से 40 किलोग्राम के मांस को एक झटके में बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मरे हुए जिराफ के आजू बाजू थोड़ी देर तक ये शेर घूमता रहता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है। हालांकि इतने बड़े जानवर को मारना आसान काम नहीं है। उसके लिए कम से कम 2 से 3 शिकारी को मिलकर शिकार करना पड़ा होगा। खैर, शेर जिराफ को खाता ही रहता है कि इतने में वहां उसका साथी भी आ जाता है और फिर दोनों मिलकर उसको खाते हैं। यहाँ पर ये शेर 3 दिन से पड़े इस जिराफ के शव को करीब आधे घंटे से खा रहा है, लेकिन उसे अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। दोस्तों, ये नजारा क्रूगर नेशनल पार्क का है, जिसे कुछ लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। कुछ देर तक खाने के बाद शेर उसे छोड़ देता है। शेर और शेरनियों का ये झुंड जिराफ के इस शव को खाने में लगा है और आप देख सकते हैं कि शेर के ये बच्चे कितने भयानक तरीके से जिराफ के पेट में अपने सर को घुसाकर उसके मांस को खा रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जिराफ इनसे आकार में बहुत बड़ा है। हालांकि हमें नहीं पता कि इस जिराफ को इन 2 शेरों ने मारा है या फिर जिराफ अपनी मौत से मरा है। खैर, धीरे धीरे ही सही, मगर इस भारी भरकम जिराफ को शेरों ने खाकर आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है। जैगुआर ईटिंग टर्टल कार्कस। दोस्तों, हर साल हजारों कछुए कोस्टा रिका के बीच पर आते हैं और वहां पर आकर अंडे देते हैं। अंडे से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वे कई जानवरों के लिए शिकार बन जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुत्ते और समुद्री पक्षी शामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जागुआर कछुए के ऊपर हमला करके उसे खाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कोस्टा रिका के एक और बीच पर आपका स्वागत है। अब इस वीडियो में
पूरी तरह से कछुओं के आबादी को देख सकते हैं। काफी तादाद में इस बीच पर कछुए पाए जाते हैं जो आकार में काफी बड़े होते हैं। बीच से 2 मील दूर इस जंगल में ये खतरनाक शिकारी शिकार के खोज में घूम रहा है। हालांकि उसे एक बार फिर कछुए के मांस को खाने का मौका मिल ही जाता है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेपर्ड ईटिंग बफेलो कार्कस। क्रूगर नेशनल पार्क में पड़े भैंस की इस शव के ऊपर सुबह सुबह ही तेंदुए की नजर पड़ जाती है और वो उसे खाने में बिजी हो जाता है। भैंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे पिछले दिन ही किसी बड़े शिकारी जैसे शेर के द्वारा मारा गया होगा और आज सुबह सुबह ही तेंदुए के दिन भर के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई है। दोस्तों, इंडिया में बड़े पैमाने में गाय पाई जाती हैं, जिसमें से ऐसी कई गायें होती हैं जो पालतू नहीं होती और उनको अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसके चलते कई गायों की मृत्यु भी हो जाती है। इस वीडियो में दिख रही ये गाय रोड के किनारे मरी पड़ी थी, जिस पर इस तेंदुए की नजर पड़ जाती है और तेंदुआ उसे अपना भोजन बना लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेंदुआ फुर्तीला नहीं होता है। वे इतना फुर्तीले होता है कि अपने शिकार को कई बार पेड़ पर भी लेकर चढ़ जाते हैं ताकि दूसरा कोई जानवर उन्हें खाते समय डिस्टर्ब ना करे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि तेंदुआ इस मरे हुए भैंस के बछड़े के शव को पेड़ पर खींच कर लेकर जा रहा है ताकि उसके शिकार को लकड़बग्घे और शेर जैसे अन्य शिकारी छीन ना सके। बियर फिस्टिंग ऑन व्हेल कार्कस। वैसे तो दोस्तों, भालू एकांत जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब शिकार और भोजन की बात आती है तो भालू भी अपने जीवन शैली से कभी कभी विपरीत काम कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि बीच के किनारे मरे इस बड़े आकार के व्हेल मछली को भालुओं का झुंड एक किनारे से खाए जा रहा है। कुछ तो उसके ऊपर चढ़कर उसे खा रहे हैं। हालांकि बीच इनके इलाके से काफी दूर है, लेकिन फिर भी ये सभी मीलों दूर चलकर इस जगह पहुंचे हैं और अब अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पोलर बियर की ये छोटी सी फैमिली गर्मियों के मौसम में सरवाइव करते दिख रही है, लेकिन इन 2 छोटे पोलर बियर के लिए गर्मी में रहना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसा लगता है कि तीनों ही गर्मी को झेल गए हैं और अब उन्हें सर्दियों का इंतजार है। हालांकि नवंबर महीने तक इस इलाके के समुद्र पानी से बर्फ में नहीं बदलते हैं, लेकिन कुछ नदियां जरूर बर्फ में बदल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि जब समुद्र बर्फ में बदल जाता है तो तब इन भालुओं के लिए खेलने का मैदान बन जाता है। कहा जाता है कि गर्मी आने के बाद बर्फ पानी में बदल जाता है और जब सर्दी का मौसम आता है तब नए वापस बन जाते हैं और वे काफी स्लिपरी होते हैं, जिस पर आसानी से ये छोटे भालू फिसलते रहते हैं। इसी तरह ये एक्टिविटी हर साल होती रहती है और इसी को आइस एज होम कहा जाता है। समुद्र के किनारे पड़े इस व्हेल मछली के शव की तरफ उनकी नजर पड़ती है और दोनों उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये उनके लिए लगभग 1 हफ्ते का भोजन हो गया है, जिसे ये सभी मिलकर आराम से खाएंगे। हाइना फीस्टिंग ऑन एलिफेंट। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे इस हाथी के शव के चारों तरफ गिद्धों की तरह ये लकड़बग्घे घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनके लिए इतने बड़े आकार के जानवर को मारना आसान काम नहीं है। शायद इसका शिकार किसी शेर ने किया है और जो इसे छोड़कर चला गया है। खैर, आज लकड़बग्घों का काफी अच्छा दिन बीत रहा है। सभी लकड़बग्घे हाथी को नोच नोच कर खाने में बिजी रहते हैं। हालांकि हाथी को खाकर खत्म करना इनके लिए आसान काम नहीं होगा। इस अंधेरी रात में ये लकड़बग्घा इस मरे हुए हाथी के
पीछे के हिस्से को खाने की कोशिश करता है और अपने तेज दांतों से उसके चमड़े को फाड़ने की भी कोशिश करता है। लेकिन उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हाथी की चमड़ी बहुत मजबूत होती है। काफी मशक्कत के बाद ये अपने सर को हाथी के पीछे के प्राइवेट पार्ट में घुसाने लगता है। तभी हाथी के पेट में बन रही गैस वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे ही लकड़बग्घे को गैस की बदबू आती है, वो तुरंत ही उसमें से अपनी मुंडी को बाहर निकालकर दूर भाग जाता है। इस वीडियो में भी एक मरे हुए हाथी को कई गिद्धों ने घेर लिया है और उसी बीच वहां लकड़बग्घा भी आ जाता है। वो भी उसे खाने लगता है। हालांकि इतने सारे गिद्धों को देखकर वो चुपचाप भूख को मिटाने में लग जाता है। आमतौर पर लकड़बग्घे दूसरे किसी भी जानवर को उनके साथ मिलकर भोजन नहीं करने देते हैं। दोस्तों, ये दोनों हाथी आपस में थोड़ा नोक झोंक करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर हाथियों में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसी छोटी छोटी लड़ाई में एक दूसरे के दांत और सुंड आपस में फंस जाते हैं और फिर दोनों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इनका एक साथी किसी कारणवश मर गया है, जिसे वो आखिरी विदाई दे रहे हैं। दरअसल ये इनका एक प्रोसेस होता है शरीर को चेक करने का कि वाकई सामने वाला मर चुका है या फिर थोड़ी बहुत सांस चल रही है। खैर, रात के समय में एक लकड़बग्घा उसी हाथी के शव के पास आता है और अपने दांतों से उसके पेट को फाड़ देता है। वैसे दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।